नमस्ते है। कैसे हैं आप लोग? आज जो इस टॉपिक में के बारे में मैं डिस्कस करूंगा वो आपकी जाना पहचाना ही होगा। अब जब बचपन में जब मैप पढ़ते होंगे, इंडिया का मैप, तब आपकी जो इंडिया का जो पड़ोसी मुल्क है उसके बारे में ज़रूर पढ़ा होंगे। उसमें पाकिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, म्यांमार है। तो आज जो जिस पड़ोसी के बारे में मैं बात करूंगा, किस पड़ोसी के साथ इंडिया का जो रिश्ता है उसके बारे में बात करूंगा, वो है बांग्लादेश। मैं मुझे इतना पता है कि आप लोगों को पता होगा कि उस देश के बारे में। तो बांग्लादेश और इंडिया का जो रिलेशंस है उसके बारे में मैं बात करूंगा। मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करूंगा वो है व्हाई द बांग्लादेश एंड इंडिया फ्रेंडशिप इज़ अंडर प्रेशर। मतलब बांग्लादेश और इंडिया का जो रिश्ता है वो क्यों प्रेशर में है। आपको ये सुन के तज्जुब होगा कि बांग्लादेश और इंडिया का रिश्ता तो बेहतर है, तो उसमें प्रेशर आने की कौन सी बात है। मगर है कुछ बात। इसमें बहुत सारा रीजंस है, मगर मैं सब रीजंस के बारे में बात नहीं करूँगा, बस एक रीज़न के बात करूँगा। उस रीज़न ऐसा है कि उसके उसके लिए जो इंडिया के प्रति जो जो भावना है, मतलब जो जैसा बांग्लादेश लोग सोचते हैं, बांग्लादेशी लोग, वो चेंज हो रहा है। मतलब इंडिया के ऊपर एक गुस्सा का जन्म हो रहा है, वो बढ़ रहा है। उसमें से ऐसा एक रीज़न है जो है इंडिया और बांग्लादेश में बीच में जो सरहद है उसमें जो मौतें होते हैं। मतलब इंडिया का जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, मतलब बीएसएफ है, उसके वो जो मतलब जो गोलीबारी करते हैं, मतलब बांग्लादेश के जो लोग जो मरते हैं उसके बारे में मैं बात कराऊंगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो बहुत बड़ा है, 4000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा है। मतलब इंडिया और उसके पड़ोसी के साथ सबसे लंबा, मतलब जो सबसे जो लार्ज बॉर्डर है वो इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर है। तो और बॉर्डर ऐसा है कि सब में जो फेंसिंग नहीं है, कभी कभी मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक पत्थर का एक लकीर है और कुछ नहीं है। तो कभी कभी तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये इंडिया है और बांग्लादेश है। मैं क्यों बता रहा हूँ ये, क्योंकि मैं खुद गया हूँ, उसमें देखा हूँ। तो ऐसा होता है कि बॉर्डर के इधर के लोग उधर चले जाते हैं, उधर के लोग इधर चले जाते हैं, कभी कभी हो जाता है। मगर जो तस्करी है वो भी होता है। मतलब जो बांग्लादेश से कुछ लोग इंडिया में, मतलब जो इलीगली घुसते भी है, मतलब जो इंडिया से शराब, ये चाय हो या बाइक हो या मतलब जो गांजा हो, ऐसे तरह बहुत कुछ है जो इंडिया से मंगाते हैं बांग्लादेश के जो लोग हैं। क्योंकि बांग्लादेश में तो शराब बैंड है और इंडिया में बैंड नहीं है, तो इंडिया से बहुत सारी शराब इलीगली बांग्लादेश में एंटर करते हैं। तो तस्करी भी होता है, घुसपैठ भी होता है, मगर वो इंडिया में बसने के लिए नहीं है, सिर्फ इंडिया में कोई सामान वगैरह ले आने के लिए या गाय ले आने के लिए, ये सब होता है। तो होता ये है कि जो इंडिया का जो बीएसएफ है, उन वो मतलब बिना वार्निंग के या कभी कभी वार्निंग देकर भी गोलियां कर देते हैं। तो ये इंसिडेंट पिछले 10 साल से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मतलब जो हमारा जो होम मिनिस्टर है, गृह मंत्री है, मतलब जो बांग्लादेश का जो गृह मंत्री है, वो उनका माने तो मतलब वो पार्लियामेंट में मतलब खड़ा होकर जो आंकड़ा दिया था, अगर उसके हिसाब से अब अगर आप देखें तो 2009 में 66 बांग्लादेशी बीएसएफ के हाथों में मारा गया, 2010 में 55, 2011 में 24, 2012 में 24, 2013 में 24, 2014 में 38, 2015 में 25, 2016 में 17। और जो इंटरनेशनल और जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है बांग्लादेश का, उसका माने तो पिछले 10 साल में 1100, मतलब 1185 बांग्लादेशी शॉट डेड बाई बीएसएफ। ये जो आंकड़ा है ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, मतलब इसके साथ जो मतलब जो इमोशंस है, जो जज्बात है, वो जुड़ा होता है। जब मतलब आपकी अगर कोई ऐसा हो रिश्तेदार जिसको किसी दूसरे देश का जो बॉर्डर फोर्स हो, अगर वो मार दे तो आपको कैसा लगेगा, महसूस कर सकते हैं। तो अगर इंडिया इस तरह से मतलब
मतलब मारते रहे, मतलब गोलीबारी करते रहे और इतने ज़्यादा लोग मरते रहे, तो जो बांग्लादेशी जो आम लोग हैं, उसके अंदर उसके दिल में इंडिया के लिए एक नफरत, मतलब एक गुस्सा पैदा होते जाते हैं और ये बढ़ता जा रहा है। तो ये इंडिया और बांग्लादेश का जो रिलेशन है उसमें बहुत बड़ा एक मतलब जो रुकावट है। तो अगर इंडिया चाहे तो ये रोक सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश का कोई मतलब दोष नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है, मगर इंडिया और बांग्लादेश का जो मतलब बॉर्डर है उसमें अगर मतलब बढ़िया फेंसिंग करे, उसके बाद बांग्लादेश को भी इंडिया अगर प्रेशराइज करे फेंसिंग करने के लिए, तो दोनों तरफ से अगर फेंसिंग हो, दोनों तरफ से वॉच टावर हो, लोगों में ये बताए कि नहीं जाना चाहिए, मतलब बॉर्डर पूरी तरह से क्लियर हो कि इसके ऊपर नहीं जाना है, उसके बाद नहीं जाना है। अगर ऐसा हो और इंडिया और बांग्लादेश का जो ट्रेड है वो ज़्यादा से ज़्यादा लीगल हो, क्योंकि आपको बताया कि बांग्लादेश से सामान इंडिया में जाता कम है, इंडिया से सामान बांग्लादेश में मंगाता ज़्यादा है, क्योंकि हमारे इधर बहुत सारे सामान है जो इंडिया से मंगाते हैं वो इलीगल है, वो बांग्लादेश में मतलब प्रोड्यूस करना बैंड है, जैसे गांजा है, शराब है, इस तरह बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो इंडिया से मंगाता है। तो मतलब अगर इंडिया चाहे, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन पीपल, तो ये बॉर्डर किलिंग्स रोक सकता है। अगर ये रोका जाता है तो इंडिया और बांग्लादेश का जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा सुधर जाएगा। जो बांग्लादेशी लोग हैं वो इंडिया के ऊपर बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि हम मतलब जो सब कॉन्टिनेंट है वो 5,000 सालों से एक ही साथ है। सिर्फ 5,000 ना, उसके पहले भी है, हम एक साथ थे। सिर्फ 70 या 72 साल हो गए हम अलग हुए। तो अभी भी हमारा जो मतलब जो बॉर्डर के उस पर 10 करोड़ बंगाली है, बॉर्डर के इस पर 17 करोड़ बंगाली है। तो हमारा जो कल्चर, लैंग्वेज, कस्टम्स, रहन सहन, खाना पीना, धर्म, मज़हब, सब कुछ एक ही है। तो हमारे इंडिया के प्रति कोई मतलब ऐसा कोई जज्बात नहीं है कि हम इंडिया का नफरत करते हैं, ऐसा कोई नहीं है, कुछ नहीं है। बांग्लादेश के जन्म के पीछे इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। तो अगर इंडिया कुछ छोटे छोटे जो बातें हैं, छोटे छोटे जो प्रॉब्लम वो अगर सॉल्व करते गए, तो इंडिया और बांग्लादेश का जो रिश्ता है वो बहुत बेहतर होगा। मतलब दुनिया में मिसाल देने के मतलब ऐसा होगा, मिसाल दे सकते हैं आप। तो बस इतना ही था कि मतलब आप इसके बारे में पढ़िए, जानिए कि इंडियन जो बॉर्डर फोर्स और पीएसएफ वो किस तरह मतलब ओपन फायर करता है, जो नहीं करना चाहिए। जो बांग्लादेश और इंडिया में जो प्रोटोकॉल है, जो ट्रीटी है, उसके बारे उसके हिसाब से जो पीएसएफ है ये मतलब ऐसी कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है जो मतलब जिससे इंसान लोग मरते जाए। बॉर्डर में जो हथियार इस्तेमाल करना चाहिए वो मतलब ऐसा हो कि उससे जान ना जाए, ऐसा हथियार होना चाहिए। मगर मतलब इंडियन गवर्नमेंट इसके बारे में कोई मतलब सख्त कदम नहीं उठाता, इसीलिए अब ये जारी है। बांग्लादेश गवर्नमेंट भी कोशिश नहीं करता। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसके बारे में सोचेंगे, इंडियन गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेंगे ताकि ये बंद हो जाए। और हम उम्मीद करते हैं बांग्लादेश का जो इंडिया का जो दोस्ती है वो आगे बढ़ता जाए और एक वक्त आए कि हमारी दोस्ती दुनिया में मिसाल देने के लिए लायक हो। तो आज इतना ही था। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और हमको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्ते।